हाँ भाई, तू दोबारा यार लाइन में लगा हुआ है क्या? तू प्राइवेट चैट में लगा हुआ है? ब्लॉक करो तुझे साले। डरपोक तेरा मोहम्मद तो साला नहीं मेरे पैर के नीचे सड़ता है मोहम्मद रोज। पैर के नीचे लिखता हूँ मैं मोहम्मद। ये जो लाइव प्राइवेट चैट में गालियां निकाल रहा है, और सुनाऊं तुझे मोहम्मद के बारे में? नहीं, मैं आपसे पूछने जो काबे की आया तरफ मुंह था। करके टट्टी करता था वो मोहम्मद बगैरत। काबे की तरफ मुंह करके पेशाब करता था वो बगैरत। औरतों को बांदी नहीं बनाता था, उनके साथ सेक्स करता था वो बगैरत शख्स हरामी। ठीक है, तुम नहीं, लोग उस आप इतनी हरामी के लिए गलत रिवल्ट बात हुए ना बोल। साले। क्या क्या गलत बात बोल रहा हूँ? मैं तुम्हें साबित करता हूँ एक एक बात। क्या नहीं, क्या आपने क्या बोला कि गलत बात बोल रहा हूँ? क्या गलत बात बोल रहा हूँ? हिंदू कुरान महाभारत कुरान महाभारत पैंक। कुरान हिंदू करेगा महाभारत। इंशाल्लाह करेगा, तुम लोगों को पता नहीं है अभी। करेगा, और करेगा। तुम लोगों ने गजवा हिंद नहीं करना, वो महाभारत ना करे। तुम लोगों जब गजवा हिंद करो तब ठीक है। हिंदू महाभारत करे तो गलत है, क्यों? हाँ क्यों? क्यों ना करे? सारे मुसलमान वो वाले इंटरप्रिटेशन को सही नहीं मानते हैं, और उस हदीस सारे को भी ना बहुत सारे माने। लोग गलत बोलते हैं। नहीं नहीं, तुम्हारे जैसे डंगर जो हैं 1% है, 1%। 99% तो करेंगे ना। तो 99 के लिए लड़ना है, तुम जैसे डंगर के लिए लड़ना। तुम भी बहुत बड़े हरामी हो बहनचोद। तुम्हें पता है कि तुम हरामी नहीं, हो, कैसे? तुम यहाँ पे झूठ बोल रहे हो मेरे साथ। नहीं नहीं, ओके, मुझे कुरान आप चैप्टर नंबर एडवोकेट कर। ये तुम मुझे कुरान चैप्टर 33 की आयत नंबर 50 समझा दो। लो, तुम्हारे सामने क्या कर रहा है अल्लाह यहाँ पे तुम्हारे नबी को। तुम्हारे बगैरत नबी को अल्लाह क्या नहीं, कह रहा है? अरबी पढ़नी है तुमने, अरबी पढ़ो, तुम्हें तो अरबी आती है। तुम्हारा ये अल्लाह तुम्हारे नबी को क्या बगैरती सिखा रहा है, लो समझा दो। तुम रिवर्टेड मुस्लिम हो, तुम मोरालिटी की वजह से इस्लाम में दाखिल हुए हो। मुझे ये मोहम्मद की मोरालिटी साबित कर दो। प्राइवेट चैट में बकवासियात बाद में करना, तुम लोगों को दिखाए बगैर करते हो प्राइवेट चैट में बकवासियात। मैं यहाँ पे खड़ा होके बोलता हूँ। एक बाप की औलाद हो तो मोरालिटी मुझे दिखा दो, सिर्फ एक आयत की। चलो बोलो, क्या लिखा हुआ है? आप इंग्लिश ट्रांसलेशन लगाएं। ना, इंग्लिश ट्रांसलेशन तो मौलवियों ने की है। उनको तो मानते ही नहीं हो तुम। तुम तो मानते ही नहीं हो, रवायात को तो मानते ही नहीं हो। जो पढ़ा लिखा और हुआ है वो मैंने पढ़ो। कभी ये नहीं बोला कि मैं हदीस को अरे जो रिजेक्ट लिखा हुआ करता है वो हूँ। पढ़ो। हदीस रिजेक्ट नहीं करते ना, तो कौन सी हदीस सही है कौन सी गलत है किस तरह डिफाइन करोगे? ये मैं आप कुरान पे मेन फोकस करता हूँ, हदीस पे मतलब मेरा इतना ज्यादा फोकस हदीस नहीं। रिजेक्ट और करते हो कि नहीं? हम्म, हदीस मैं ये कहता हूँ, मैं उसको एज ए हिस्टोरिकल टेक्स्ट देखता हूँ, और मैं हेलो, हदीस रिजेक्ट करते हो कि नहीं, सिंपल क्वेश्चन। हाँ या ना? नॉट कम्प्लीटली। नॉट कंप्लीटली। तो वंस अगेन तुम हदीस रिजेक्ट नहीं करते, तुम हदीस वो पकड़ते हो जो तुम्हारा दिल करे पकड़ लो, जो दिल करे छोड़ दो। ऐसे वाले बंदे को मुनाफिक कहते हैं, हिपोक्रेट कहते हैं, बगैरत कहते हैं, कंजर कहते हैं, कुत्ता कहते हैं। और अगर पाकिस्तान में हो तो तुम्हें चंड मार के ना, सड़क के दरमियान तुम्हें कपड़े उतार के तुम्हारी पिट्ठी गर्म करें हम इंशाल्लाह। नहीं, इंडिया मैं में बैठे हुए आपसे हो। यही पूछ रहा हूँ। मैं ठीक है, आपसे, मैं आप मुझसे छोड़ ये ना दूंगा। पूछिए, ये आयत समझाएं जो मैं मैं बोल रहा हूँ, जिसके सामने आयत है इसको समझाएं जरा। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अहलल अहलल ना लका अज मुझे एक बात बता, जो फजा। बंदा जो बंदा अरबी का टेक्स्ट नहीं पढ़ सकता, वो हदीस की ग्रेडिंग करेगा। लो जी साजिद साहब, हदीस की ग्रेडिंग करेगा वो बंदा जो कुरान की अरबी का टेक्स्ट नहीं पढ़ सकता। और वो पढ़ा बंदा तो कहेगा सही। साजिद, वो बंदा साजिद कहेगा कि जनाब मैं देखूंगा कि कुरान की तफसीर खुद कैसे करनी है। लो जी साजिद साहब, हाँ। जो बंदा हदी नहीं, कुरान की अरबी नहीं पढ़ सकता, वो मुझे समझाएगा कि इसकी तफसीर क्या होगी। साजिद साहब देखें जरा। ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ। ठीक है, भाई ऐसा मैं छोड़ ऐसा करते दूंगा। ना, ऐसा कर दीजिए आप, यहाँ से जो 3 लाइनें अम्मा तिका तक बिल्कुल करेक्ट पढ़ दीजिए, सुना दीजिए। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अहलल ना लक अस फजाका उल्लती। रहने दे भाई, तुझसे नहीं होगा। कंटिन्यू लाला जी, सच बता रहे नहीं, ये वो 1 लाइन नहीं पढ़ सका, बताइए तीन नहीं, लाइन यार तो ये ठीक है, बहुत तो बंदा बड़ी बात मैं है। ये बंदा जनाब अपनी मर्जी की हदीसों को सिलेक्ट करेगा, और कुरान की तफसीर भी अपनी मर्जी की देगा। जो बंदा भाई आप अरबी की कुरान को पढ़ नहीं सकता, वो तफसीर और इंटरप्रिटेशन करेगा। आप इमेजिन मेरी दैट। डिबेट देख लीजिए। एज एपोस्टेट में डिबेट किया था वाजदी के साथ, एक्स हेलो मुस्लिम रजा हेलो करके नाम था। हेलो, आप मुझे देख मुझे लीजिए। पता है तुम सारे 2 रुपए के चवल इंसान हो,
जो कि उन्होंने तुम लोगों को इसी तरीके से डाला हुआ है। यहाँ पे आके तो 2 रुपए की इज्जत तुम करवा के जाते हो, वहां पे जाके तुम वापस चले जाते हो, क्योंकि तुम लोगों को पता कुछ है नहीं। ना तुम लोगों को आप देख इस्लाम का लीजिए कुछ डिबेट पता है, मेरी उनके साथ। ना तुम लोग, यार मुझे परवाह ही आई नहीं। सेड हिम दिमागी ओए अपंग। मुझे ओके परवाह नहीं है तुमने किससे डिबेट करके किस वक्त इस्लाम कबूल किया। आई डोंट केयर। व्हाट आई केयर इज कि तुम्हें पता क्या है। नहीं, बी मैं ये नोटिस। बोल रहा हूँ कि जो मोरल मैं ये बोल फ्रेमवर्क रहा जो हूं, होता है। ये मोरालिटी जरा इसकी देखते हैं जी, सारे मिलके आए। अब मोरालिटी देखते हैं, सुनिएगा गौर से मोरालिटी। ए नबी, हमने आपके लिए हलाल ठहरा दिया है आपकी तमाम अजवाज को, जिनको तो आपने मेहर दे दी है उनको, तब के तब को, और उनको भी कि आप उनसे सेक्स कर लें जो मलकल यमीन बांधी हैं, और जो आपको बतौर फे मिल गई हैं। सर ये बतौर फे क्या होता है, जरा समझाएंगे मुझे। नहीं, मैं आपकी तरह उर्दू में एक्सपर्ट नहीं हूँ, आप समझा दें। ये उर्दू नहीं अरबी क्या, इंग्लिश में बतौर अगर फे। आपको जो लड़की आपको इस तरीके से मिल गई है लड़ाई के बगैर, बतौर फे, फॉर एग्जाम्पल जो बागे फिदक है वो बतौर फे मिला था मोहम्मद को, लड़ाई के बगैर, तोहफे के तौर पे। मोहम्मद तोहफे में औरतें वसूल करता था। सर इससे बड़ा, यार साजिद, जो वो औरतें तोहफे में देते हैं लेते हैं उनको क्या कहते हैं यार इंडिया में, भाड़वा। भाड़वा। हाँ सर इसको इंडिया में हम सर जी, भाड़वा कहते हैं। एडम सर, बस मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जब मैं भी मतलब जब नहीं था मुसलमान, जब मैंने छोड़ा था, तो मेरा था सर ये कि मुझे ये नहीं समझ एक सेकंड जी, आया कि मैं किस बगैरत, ओए मोरल बगैरत, बेसिस पे इसको गलत बोलूं। मैंने, ओए मोरल बेसिस अभी साबित हो मुझे चुके हैं। ये जान मोरल, किस इंडिया मोरल की बेसिस। मोरल बेसिस, इंडिया की मोरल मैं बेसिस इंडिया की आप, बात ही नहीं कर रहा हूँ सर, पर्सनल मोरल बेसिस किस बेसिस। अबे डंगर के बच्चे, तुम्हें पर्सनल मोरल बेसिस पहले बताई थी क्राइस्ट की, ले लो। तुमने नहीं लेनी क्योंकि तुम इस काबिल ही नहीं हो। यू आर ए स्वाइन जिसके आगे मैं अपने पर्ल जाया करूंगा, लिहाजा मुझे पर्ल जाया करने की जरूरत ही नहीं है। जिसको तुम मानते हो, जिस वजह तुमने इस्लाम कबूल किया, इन मोरालिटीज को मानते हो। दुनिया की कोई आइडियोलॉजी पकड़ लो, गलत से गलत आइडियोलॉजी भी अगर पकड़ लो, इंडिया की आइडियोलॉजी की मोरालिटीज काफी बेहतर है, बहुत बेहतर है। अरे सॉरी, गलत बोल दिया मैंने यार, मैं इस्लाम से कंपेयर करूं, मैंने कैसे कह दिया बहुत बेहतर है यार। साजिद यार कभी कभी यार मुझे सही बात याद करा दिया हो कि कैसे जाता है, हो कंपेयर, जाता है, सबकते लिसानी, गलती हो सबकते जाती है लिसानी यार। हो जाती हाँ है, हो गलती हो जाती जाती है, है। हो जाती है, यानी मैं सबकते कैसे, लिसानी। मैं टट्टी को कैसे कंपेयर कर सकता हूँ किसी भी चीज से यार, सॉरी यार दोस्तों, गलती हो गई यार, मैंने इस्लाम से कंपेयर कर दिया, बाद में मुझे यार मोरालिटी भी मुझे गालियां निकालेंगी यार, सॉरी यार हो दोस्तों, जाती भाई है, हो लोग, जाती है, हो जाती भाई लोगों यार कितने लोग देख रहे हैं, 5,000 लोग देख रहे हैं यार, सॉरी भाई लोगों गलती हो गई, बहन लोगों गलती हो गई यार, दोबारा है। जो ऐसी बाद गलती में नहीं सुनना करूंगा। वो भी उनसे भी कह हाँ दें, जो बाद में दोबारा, सुनेंगे। जो बाद में सुनेंगे, हाँ भाई दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा, बहुत बड़ी गलती हो गई भाई लोगों, सॉरी, माफी, हाथ जोड़ के माफी पाई। एमी बाद में यार लोग कहेंगे यार एडम तुमने कैसे बात कर दी यार, मेरा मतलब है यार। एक और काम करते हैं, रिवर्टेड मुस्लिम के पास जाते हैं। रिवर्टेड मुस्लिम सब कुछ छोड़ो, ऐसा करते हैं, मोहम्मद की मोरालिटीज को एक कुत्ते की मोरालिटी से कंपेयर करते हैं। हालांकि कुत्ता भी मुझसे नाराज हो जाएगा, लेकिन लेट्स डू दिस, लेट्स डू दिस, लेट्स सी सर के कुत्ते में मोरालिटी सर ज्यादा है कि मोहम्मद में। लेट्स सी दैट, लेट्स सी। ओके, बोले। ओके, क्या कुत्ता एक वफादार इंसान है, सॉरी जानवर है? सारे नहीं होते हैं, कुछ कुछ होते हैं। कुछ कुछ होते हैं, ज्यादातर वफादार ही होते हैं ना। जो मालिक उसको खाना खिलाता है उस मालिक पे तो नहीं ना पड़ते। कोई कोई पढ़ भी जाते हैं, आपने क्या सारे सबको देख लिया है। अच्छा 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 अच्छा, कुछ कुछ पड़ जाते हैं ना, वो मोहम्मद जैसे होते होंगे, लेकिन मेजोरिटी तो नहीं ना पढ़ते। मैंने ऑब्जर्व नहीं किया, तो मैं किस बेसिस पे बोलूं। ओके, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। मोहम्मद ने अपने माँ और बाप के ऊपर कुछ फायदा किया उनका, कि वो जहन्नम में सड़ रहे हैं? सर मैं ठीक है, अगर मैं आपकी बात से अगर एग्री बेहतरीन हो कर गया, लूं, कोई बात ठीक है, नहीं, अगली लेकिन बात अभी करते हैं, आप अगली मुझे बात करते हैं, पहले अगली बात करते हैं, जेनोसाइड अगली एडवोकेट कर बात रहे करते थे। हैं। आपने कभी देखा है कि कुत्ता जो है अपना सेक्स की नीड पूरी कर ले उसके बाद दोबारा जाए सेक्स करने? नहीं, मैंने नहीं देखा। नहीं देखा। क्या कुत्ता जब तक हीट पे नहीं आता तब तक कोई सेक्स करेगा किसी के साथ? सर मैंने कुत्ते के बारे में ऑब्जर्व ही नहीं किया। व्हाट काइंड ऑफ सर एग्जांपल आर अब यू देखे ना गिविंग। आप, सर मैं आपको ये बता रहा हूं, आप दुनिया का कोई भी जानवर पकड़ लेना, कोई भी जानवर, ये जिस
जिस आइडियोलॉजी को आपने एक्सेप्ट किया है ना, उस आइडियोलॉजी की मॉरलिटीज उस जानवर के ऊपर एक्सेप्ट करके देखें, इवन सर जानवर ठीक भी है ऐसी सर इनमॉरलिटीज नहीं करते, सर मैं इवन आपको जानवर अपना भी ऐसी पर्सनल इमोरलिटीज नहीं करते। सर मैं आपको अपना पर्सनल बता रहा हूँ, मैं जिन लोगों को मैं फॉलो कर सर आई डोंट केयर कि आप किन लोगों को पहले फॉलो करते थे, मैंने आपसे पूछा आप किसी को फॉलो करते थे कि नहीं। आप इस वक्त इस्लाम को फॉलो करते हैं, मैं उस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। आप इस्लाम के अपने नबी जिसको आप अब फॉलो करते हैं रिवर्ट होके, इसको कंपेयर कर लें किसी भी जानवर की आइडियोलॉजी से, तो आपका नबी नीचे रहेगा। हालांकि जानवर मुझ पे गालियां निकालेंगे अब इस वक्त, अगर जन्नत में जानवर खड़े हो गए ना मेरे खिलाफ, तो इतने ढेर सारे खड़े हो जाएंगे, अब वो कहेंगे एडम तुमने ये बात की है ना, अब तुम जहन्नम में सड़ोगे इस बात की वजह से। कोई नहीं, लेकिन अब हम मैं क्या समझा करूं? देंगे लाला जी, कोई नहीं, कोई नहीं। जानवरों का फिर मैं ठेका ले लेता हूँ, मैं समझा दूंगा। समझा एक देंगे ना मिसाल देनी थी सिर्फ, हाँ यार? समझा देंगे। 5000 लोग हो यार, आप लोग भी समझा दोगे ना तमाम जानवरों को? 1 लिख दो अगर आप समझा दोगे, एमी सारे जानवर मेरे खिलाफ इकट्ठे ना हो जाएं। 1 लिख दो नहीं अगर नहीं, आप लोग समझा दोगे। समझा देंगे, समझा देंगे। हाँ, कि भाई जानवरों को वो समझा मिसाल देना। सिर्फ देनी थी, दिल पे ना लें वो सब, जितने हैं समझा देंगे सारे कुत्तों से, ठीक। चलें, थैंक यू यार, ठीक है काफी बहाना आ गया। मैं इंसानियत को फॉलो करता था, बट प्लीज लेट मी कंप्लीट, ओके। मैं इंसानियत को फॉलो करता था, तो फिर मुझे ये जानना था कि मैंने बहुत सारी किताबें भी पढ़ी थी इंसानियत सेकुलर ह्यूमैनिज्म के तहत, ठीक है। तो फिर मुझे मतलब ये नहीं समझ आया कि फिर इस बेसिस पे हम पेडोफिलिया और इंसेस्ट को गलत कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि आर्मिन नवाबी और रिचर्ड डॉकिंस तो सपोर्ट करते हैं पेडोफिलिया और इंसेस्ट को, मतलब मुझे आप इंसेस्ट ये को। अभी के अभी रिचर्ड डॉक्सन को दिखाइए कि वो पेडोफिलिया को एक्सेप्ट करता हो, नंबर 1। नंबर 2, पेडोफिलिया गलती से इस्लाम। मैंने बोल दिया, गलती से मैंने इंसेस्ट बोला, ओके चलें, मैंने इंसेस्ट चलो बोला। ये तो साबित हुआ कि पेडोफिलिया कोई भी सेक्युलर आइडियोलॉजी एक्सेप्ट नहीं करती, करेक्ट? बट इंसेस्ट तो करती है ना। ओके, परफेक्ट। सो एंसेस्ट अगर करती है, मुझे वो मैंने एंसेस्ट के ऊपर पढ़ा नहीं, इतनी गंदी बात मैं कैसे पढ़ता, लेकिन मुझे हैरानगी हो रही है कि आप किस एंसेस्ट को सुन ले। ओके, एंसेस्ट दिखाएं जरा मुझे, मुझे दिखाएं कि उसने किस चीज को एंसेस्ट बोला, दिखाइए। अ, मैं आपको आर्मी नवाबी का भी तो बोला ना। अभी का मुझे पता नहीं है, जिसका मुझे अंग्रेजी वाला बंदा जो है, क्या नाम है उसका, रिचर्ड डॉक्सन, मुझे दिखाएं कि वो एंसेस्ट को सपोर्ट करता है। अ, मैं आपको लिंक पे भेज दे रहा हूँ। जी आप लिंक बस भेजिए यूट्यूब पे सर्च करिए रिचर्ड डॉकिंस इंसेस्ट, यार। और सबसे पहला वीडियो मुझे एक मुझे जॉर्डन आपने एम नाम के मुझे बंदे का है। हेलो हेलो, वीडियो शीडियो नहीं मैं पढ़ता, मैं उनकी बुक्स पढ़ता हूँ। मुझे आप बताएं कौन सा बुक, कौन सा पेज नंबर जिसमें रिचर्ड डॉक्सन ने एंसेस को अलाउ किया है। In his book Selfish Gene, he condemned incest, but in ही his videos he कंडेम said, एंसेस्ट, भाई लोगों, ही कंडेम, कंडेम का मतलब होता है उसको उसने रिजेक्ट किया है। इन हिज बुक उसने एंसेस्ट को कंडेम किया है। दोबारा से सुनिएगा, जिसे बुक में उसने कंडेम किया। बट वीडियो में कहा कि सही है। हेलो भाई, रिचर्ड डॉक्सन ने एंसेस्ट को कंडेम किया। कंप्लीटली नहीं किया, मतलब बोला कि हमारे पास नेचुरल एक परफेक्ट। रिपल्सिव ओके, सेंस तो होती रिचर्ड है। डॉक्सन ने अपनी बुक में इंसिस्ट को कंडेम किया। ओके, अच्छा, अब जो उसने जिस जगह पे उसको एक्सेप्ट किया है, उसने किस चीज को एक्सेप्ट किया है, किस लेवल की टू इंसिस्टी होम को? कि अगर दो होमोसेक्सुअल सिस्टर्स जो हैं, अगर वो अगर करना चाहें तो उस केस में वो मुझे कंप्लीटली फौरन फाइन। से पहले इस चीज का आर्टिकल दे दें कि दो होमोसेक्सुअल सिस्टर मींस फ्रॉम द सेम मदर एंड फादर, ये साबित कर दें। वर्ड फ्रॉम द सिस्टर जो सेम। है, वर्ड सिस्टर जो है एक कॉमन वर्ड बोला जाता है। उस आप लोगों के मुसल्टों ने उसकी पूरी वीडियो में से एक खास पार्ट को कट करके चलाया है। आप उसकी पूरी वीडियो आपने सुनी नहीं कि उसने क्या बोला था। सिस्टर इज अ नहीं वर्ड, मेरे पास यहां पे जब भी कोई लेडी आती है मैं उसको सिस्टर बोलता हूं, बहन बोलता हूं, जो कि इज्जत और एहतराम देने के लिए, जिसका मतलब है कि मैं तुम्हारे साथ कोई गलत हरकत या गलत बात नहीं करने वाला, तू मेरी बहन की तरह। इट डज नॉट मीन्स कि वो मेरी सेम मां से और सेम बाप से। That is सर very important. सर Now, उसे now coming बायोलॉजिकल back to सिस्टर बोला था वीडियो में। coming back to same point. नहीं बोला था, coming back to the same point. Now listen to this. इस्लाम में आप ये वाली एंसेस्टी कर सकते हैं। नहीं, इस्लाम में हम डायरेक्ट मदर्स और मदर सिस्टर्स के साथ नहीं कर सकते हैं।
कर सकते हैं। कुरान तो कंडेम आदम कुरान कंडेम आदम करता है, के बच्चों ने आपस में ही शादियां की थी कि नहीं? बट दैट वाज जस्ट फॉर सम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एक दैट्स इट। सेकंड, शॉर्ट पीरियड कब खत्म हुई थी? ये कुरान से मुझे साबित कर दें कि एंसेस्टी कब खत्म की गई? कुरान में कंडेम तो की गई है सर मैंने कहा है कब खत्म की गई? सर, कंडेम की गई है, मैं ये बोल रहा हूँ। कंडेम की गई 1400 साल पहले। वो भी कौन सी कंडेमनेशन है वो भी मैं दिखाऊंगा अभी आपको, लेकिन कंडेम तक बाद में चलते हैं। पहले बताएं, आदम जब अपने बच्चों, आदम के बच्चे आपस में सेक्स कर रहे थे, वो कब कंडेम किया गया? मैं बस, मुझे इतना पता है कि कुरान कंडेम करता है, कुरान सेज दैट कि और आप अपने बच्चे, माँ हेलो बहन। हेलो 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 हेलो, आगे आगे नहीं भागना। आदम के बच्चे आपस में सेक्स करते, खत्म कब किया गया इस चीज को? मेंशन नहीं है कुरान में। कुरान में मेंशन नहीं है। ओके, फिर नोहा के फ्लड पे जाते हैं। नोहा के फ्लड में नोहा की सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली थी, कोई और लेफ्ट राइट नहीं था। नोहा के फ्लड के बाद नोहा की फैमिली ने फिर एंसेस्टी की थी, राइट? क्योंकि नोहा की तो एक बेटा भी रह गया था और बीवी भी रह गई थी, राइट? तो नोहा के आप अगले रेफरेंस बच्चे देखना किधर है। से हुए थे? अपनी बेटी के साथ करके। सर कुरान में देख ले, मुझे बता दे कुरान के मुताबिक। बेटे ने कुरान तो सारा पढ़ा ना, हदीस में तो तूने जाना नहीं, और तफसीर में तो तूने जाना नहीं। अब मुझे बता कि कुरान के मुताबिक नोहा ने जब सिर्फ अपनी फैमिली को बचाया था और किसी को बचाया नहीं था, तो नोहा नोहा से ऑनवर्ड भी तुम लोग इंसिस्टी की औलाद हो। सर सर, आप मानते हैं क्या उस सब कहानियों को? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। सर मैं मानता नहीं हूं, कुरान में लिखा हुआ, तू कुरान ओनली है, दिखा, जा हदीस भी नहीं, पकड़ मैंने ले, कभी नहीं चल बोला। चल तेरे लिए, मैंने कुरान तेरे और लिए, अरे डंगर तेरे लिए हदीस भी देता हूं, जा अपनी मर्जी की चॉइस ऑफ हदीस पकड़ और मुझे दिखा दे कि नोहा की कश्ती में उसके अपने बच्चों के अलावा कोई भी इलाके का बंदा या बंदी मौजूद थी, दिखा। नहीं, ऐसा मेंशन है कि उस कश्ती के अलावा बाकी जितने लोग थे सब मर गए। मुझे दिखा ना। नहीं, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, मतलब आप तो ऐसे ही अरे में क्लेम दिखा कर रहे हैं ना, कि यही दिखा दे जो तू बोल रहा है, किसी भी सर तरीके से ठीक दिखा है। दे। ओके, नाउ अब आते हैं एंसेस्टी के ऊपर। अब एंसेस्टी के ऊपर आते सर। हैं। अगर आपका बाप, सुन ले बेटा, अगर तेरा बाप एक औरत के साथ शादी करता है जिसकी आगे से बच्ची है, पहले से बच्ची है हम्म, उसकी, ठीक है? अब मुझे बता, तू उस बाप का बेटा है, राइट? हम्म, हम्म। तेरा आगे से बेटा उस लड़की की बेटी के साथ शादी नहीं कर सकता, साबित कर दे जा। मेरा आगे से बेटा उस लड़की की बेटी के साथ साबित नहीं कर सकते, शादी वो नहीं कर असल सकता, में आप ये कहना असल चाह रहे में असल में तेरे बच्चे की स्टेप ग्रैंडमा बनेगी, हैं। चाची बनेगी, बेसिकली चाची बनेगी एक हम्म। तरह की, लेकिन स्टेप चाची बनेगी। मुझे बता के शादी नहीं कर सकता, दिखा दे, कुरान में से दिखा आप दे जा। एकदम एक्सट्रीम, आप एकदम एक्सट्रीम और मैं एग्जांपल नहीं दिए हैं। एक्सट्रीम एग्जांपल, अरे एंसेस्ट्री दिखा रहा हूं, चल अब और एंसेस्ट्री दिखाता हूं। बेटा मैं तेरा बाप हूं इस मामले में, तेरा बाप का सर भी ठीक बाप है, हूं। मुझे ये जान तेरा बाप भी किस आ जाए बेसिस यहाँ पे पे। हम कंडेम इंसेस्टी करें। इंसेस्टी की बात हो रही है साले, तू भाग नहीं, डड्डू की तरह जंप नहीं लगा। अगली इंसेस्टी दिखाता हूं तुझे। बेटा मैं हूं ना, तू एडॉप्शन करता है खुद, तू शादी के बाद एक बच्ची को अडॉप्ट करता है। 3 साल की बच्ची थी जिसको तूने अडॉप्ट किया, कितने साल की थी? मैंने कितने नहीं किया साल की थी? ये कितने साल की थी? कि- कितने साल की थी जिस बच्ची को तूने अडॉप्ट किया? मैंने किसी को अडॉप्ट नहीं किया, क्या बात आप बोल मैं रहे हैं। कह रहा हूं तू करता है, अगर तू करता है तो, मैं कह रहा हूं अगर तू करता है तो 3 साल की बच्ची को, ठीक है? कितने साल की? 3 साल। 3 साल की। तूने 3 साल की बच्ची को अडॉप्ट किया। अब सपोज के वो 14 साल की हो गई, हम्म। 14 साल की होगी, उसकी ब्रेस्ट जो है ना, वो कुरान की तरह बेहतरीन गोल गोल होगी, या फुल ब्रेस्टेड राउंडेड ब्रेस्टेड होगी, या तेरा दिल आ गया, हम्म। कुरान के मुताबिक तू उसके साथ शादी कर सकता है। बता अब मैं क्या करूं? बट वो तो इंसानियत, सेकुलर ह्यूमैनिज्म के मतलब लॉ के मुताबिक भी हम कर सकते हैं, isn't it? मुझे दिखा दें कि सेक्युलर इंसानी लॉ के मुताबिक जिसको आपने अडॉप्ट किया है उसके साथ शादी कर सकते हैं, दुनिया का कोई भी लॉ पकड़ ले, जा। नहीं, बट जब उसको ओपन हमने चैलेंज डिसऑन कर दिया। दुनिया में, लेट मी गूगल हाउ मेनी कंट्रीज आर इन द, हाउ मेनी
कंट्रीज आर इन दिस वर्ल्ड? 128 है कि 129 है, कितनी है? 195 कंट्रीज है इस वक्त दुनिया की। मुझे 195 कंट्रीज में से जो नॉन इस्लामिक कंट्रीज हैं, सेक्युलर लॉ सो कॉल्ड, उनमें से किसी एक कंट्री में दिखा दे कि तू एडॉप्टेड डॉटर के साथ शादी कर सकता है। एंसेस्ट्री दिखा रहा हूं इंटरकोर्स तुझे बेटा। नहीं, इंटरकोर्स बोला। इंटरकोर्स कर सकता है लीगली, जा दिखा। शादी करना है तो इंटरकोर्स कर इंटरकोर्स के लिए सकते हैं। शादी होनी है। चल बे साले।